जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी को 12th की फिजिक्स जो है विथ न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट मिलेगी और वो भी फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हम 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। वैद्युत धारिता नामक चैप्टर को हमने कंप्लीटेड पढ़ा दिया है। उसकी सारी थ्योरी मैंने पढ़ा दिया। जो कुछ थोड़ी बहुत बची भी होगी वो हम जो आएगा तो फिर आगे बता देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं, वैद्युत धारिता के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल में आपको कोई नई टेक्निक, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा। एक दो बार देखेंगे तो वीडियो में ही आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी जा कर के लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें और आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम आप लोगों को फ्री में बिना एक पैसे लिए कंप्लीट 12th की फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे वैद्युत धारिता पर आंशिक प्रश्न। ठीक है, वैद्युत धारिता पर क्या होगा, आंशिक प्रश्न है। चैप्टर का नाम वैद्युत धारिता है और आंशिक प्रश्न पढ़ रहे हैं। आंशिक आंशिक प्रश्न, आंशिक प्रश्न में से हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे बताए जाएंगे। पहले हम यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला पहले देख लेते हैं। वैद्युत धारिता का फार्मूला C बराबर होता है क्यू अपान में V। C बराबर क्यू अपान में V होता है और V क्या होता है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में R, ये होता है। और C गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R होती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे इसके नोटेशन क्या है, नोटेशन फिर इसको हम पढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक मान होता है। इसको हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, फिर आप अपनी कॉपी पे कहीं भी साइड में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ होता है। कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इसका जो मान होता है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है इतना होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट इसको क्या बोलते हैं, इस वाले चिन्ह को एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और इसी एप्सिलॉन को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका एक मान होता है, हम यहाँ लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻⁻11 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻11। हाँ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कितना होता है, 12। 11 ना होकर के 12 होता है। अब यहाँ समझिएगा, अब एक बात और आ रही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो 9 × 10⁻⁹ होता है। अगर आपसे पूछा जाए ओनली केवल और केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, तो कौन सा जुगाड़ लगाओगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमने तो बता के रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, और हम पूछ रहे हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का केवल मान कितना होगा। तो आप कौन सा जुगाड़ लगाओगे, आप इसको पलट दीजिए, और जब आप इसको पलटोगे तो ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा।
नीचे आ जाएगा। तो केवल अगर पूछा जाए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो बताना 1/9 × 10⁻⁹। 1/9 × 10⁻⁹। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये फार्मूले हो गए। सी इसमें धारिता है, क्यों आवेश है, और वी क्या है विभवांतर। वी क्या है विभवांतर। इस विभवांतर का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान आर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान आर होता है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पहला देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखा हुआ है 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा है पृथ्वी को 1.28 × 10⁻⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक बना है। ठीक है, पृथ्वी है, उस पृथ्वी को क्या किया गया है, उस पृथ्वी को 1.28 × 10⁻⁴ किलोमीटर व्यास का, क्या है किलोमीटर व्यास का। तो यहाँ पे व्यास दिया गया है वो पृथ्वी का। पृथ्वी के व्यास को डी से लिखा जाता है, और डी बराबर दिया कितना है 1.28 × 10⁻⁴। ठीक है, किलोमीटर कितना दिया है किलोमीटर। व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना करो। वैद्युत धारिता मतलब सी निकालना है। गोलीय चालक, गोली चालक की धारिता अभी मैंने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर जो होता है वो गोली चालक की धारिता होती है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं गोली चालक की धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर हमको सी चाहिए, पृथ्वी गोला होती है इसलिए धारिता लगेगी सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर का जो मान है वो क्या होगा, कैपिटल आर का जो मान है कैपिटल डी। अब कैपिटल डी क्या है व्यास है, तो व्यास जो होती है वो त्रिज्या की दूनी होती है। क्या होती है त्रिज्या की दूनी। तो आर जो होगी वो क्या होगी व्यास का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा व्यास का आधा। तो आर का जो मान होगा सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की जगह पे कैपिटल डी बटे 2 लिखोगे। क्या लिखोगे कैपिटल डी बटे में 2। ठीक है, व्यास की आधी जो होती है वो त्रिज्या होती है। अब किलोमीटर में है तो मीटर में बदल लेना। इसको किसमें बदलोगे किलोमीटर में है तो इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। 1.8 × 10⁻⁴। 1 किलो, के का मतलब होता है 1000। कितना होता है के का सीधा मतलब होता है 1000। तो के की जगह पे आप 1000 रखोगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 10⁻⁷ और मीटर आएगा। अब यहाँ पे इसका मान रख दीजिए और हल कर दीजिए। अब यहाँ देखिए इसका मान कितना होता है 1/9 × 10⁻⁹ इंटू डी की जगह पे मान रखोगे 1.28 और गुणे 10⁻⁷ और बटे में कितना आ जाएगा 2। बटे में वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए ऊपर हो गया 128 और गुणे में हो गया 10⁻⁷। नीचे 2 जीरो ये और 2 9 ये, तो 9 और 2 11 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 18 और गुणे में 10⁻⁹ 2 11 हो गया। अब 18 को जब आप 128, ऊपर 128 है और नीचे 18 है, 128 को 18 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। आंसर आ जाएगा देखिए 18 80 कितना होता है 8 अठाई 64 का 4 6 8 8 8 14 ज्यादा हो जाएगा। 7 बार लगाओगे 56 का 6 5 हासिल 7 का 7 5 12। हाँ 7 बार लग जाएगा। 18 सत्ती देखिए 18 सत्ती 8 सत्ती 56 का 6 और भाग कर लेते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लोग यहाँ भाग कर लेते हैं। 18 यहाँ है, 18 7 बार लगा दीजिए। 7 और 56 का 6 हो जाएगा, 5 हासिल हो जाएगा और 7 एक 7 5 12 126 26 हो गया। 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 2 जीरो, 1 में
एक जीरो। तो बचा कितना, 2 बचा। तो यहाँ फिर से अगर पॉइंट लगाओगे तो 20 हो जाएगा, एक बार लग जाएगा। पॉइंट अगर लगाया यहाँ 20 हो जाएगा तो अब एक बार लग जाएगा, ठीक है। अब फिर से 2 लग जाएगा तो 7.1 आएगा। कितना आएगा, 7.1। और गुणे में क्या आ जाएगा, देखो ये 11 प्लस के हैं, ऊपर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो जब घटाओगे 7, माइनस का 11 और प्लस का 7 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 7 और 4 11, मतलब माइनस का 4 बचेगा। तो आंसर आता होगा 7.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। धारिता है तो फैरेड में होगी। किसमें होगी बहू, फैरेड में। तो ये 7.1 गुणे 10 की पावर माइनस 4 फैरेड धारिता। इसको आप नोट करिएगा। इसमें आ रहा है बाबू 711। कितना आया है, 711। तो इसका मतलब है एक बार और लगा सकते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 11 लिख सकते हैं। अगर हम एक बार और लगाना चाहें, 2 बचा है, जीरो लगाएंगे, 18 दूना 18 एक 18 फिर लग जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 711। अब लेकिन माइक्रो फैरेड में आ रहा है, किसमें आ रहा है, माइक्रो फैरेड में। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 की पावर ऊपर 100 से गुणा 100 से भाग। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो। अब इस वाले 100 की गुणा 711 से करोगे, 7.11 से करोगे तो 711 बचेगा, ठीक है। इस वाले 100 की गुणा 7.11 से करोगे तो क्या होगा। अब या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ गए, ये वाला 100 इस वाले 100 से कैंसिल हो गया, और 10 की पावर जो 2 थे प्लस के ये ऊपर गए तो माइनस के हो गए, तो 711 आ गया। और 10 की पावर यहाँ माइनस का 4 है, नीचे माइनस का 2 है, माइनस का 6 हो जाएगा। तो आंसर बाबू कितना आ जाएगा, 711। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो ये हो गया माइक्रो। और धारिता है इसलिए मात्रक क्या होगा, फैरेड होगा। तो 711 फैरेड आंसर आ गया। सी बराबर 711 माइक्रो फैरेड। इसको नोट करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसको रब कर देंगे, तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और फिर समझे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ है, पारे की 8 समान गोली बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती है। एक पारा है Hg, और उसकी कितनी गोलियां हैं, 8। 8 एक समान गोलियां हैं, उनको आवेशित किया जाता है, की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। मतलब हर एक गोली पर कितना विभव आ जाए, 5 वोल्ट का। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोली बूंद बना दी जाए तो इसका विभव कितना होगा, ठीक है। फॉर्म क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट पर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 समान गोलियां हैं। तो सबसे पहले देखो लिखेंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन है, मान लेते हैं 8 छोटी छोटी ये गोलियां हैं ऐसे पारे की, ये सभी एक जैसी हैं। अगर छोटा बड़ा बन जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 ये हो गई, और ये 6 हो गई, और ये 7 हो गई, और ये 8 हो गई। 8 है इसलिए बना दी है। अगर बहुत सारी होती तो बनाने की कोई जरूरत नहीं, केवल हम तुमको समझाएंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे इन 8 गोलियों को मिलाओगे तो एक बड़ी धुरंधर गोली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बड़ी सी गोली बन गई। अब इस बड़ी गोली का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर, और इस छोटे वाली गोलियों की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। या आप क्या कर सकते हैं, आप इसको स्मॉल आर मान लीजिए। ये सभी स्मॉल आर की कितनी की है, स्मॉल आर। ये सारी की सारी स्मॉल आर वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना छोटी गोली की त्रिज्या, माना
छोटी गोली, गोली यानी गोली की त्रिज्या, छोटी गोली की त्रिज्या क्या है, वो आर। बड़ी गोली की त्रिज्या, बड़ी गोली की त्रिज्या, बड़ी वाले गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर। ठीक है। अब एक चीज और दी गई है, छोटे गोले पर विभव, छोटी गोली पर विभव, प्रत्येक गोली पर है बाबू ये विभव। बी जो है वो किसके बराबर है, 5 वोल्ट है। कितना है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट है वी। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन लगेगा कैसे। वी तो हो गया 5 वोल्ट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, गोली है तो गोले के लिए धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, गोलीय चालक के लिए जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या होती है, त्रिज्या होती है गोले की। अब यहाँ पे पहले छोटी छोटी 8 गोलियां थी, कितनी गोलियां थी, 8। तो जब यहाँ पे छोटी छोटी 8 गोलियां थी, कितनी थी, छोटी छोटी 8 गोलियां थी। ठीक है। तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आती है और प्रत्येक पर विभव 5 वोल्ट, कितना दिया है, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इन आठों को मिला देने पर इन आठों का जितना भी आयतन होगा वो आयतन बराबर होगा इस बड़े वाले गोली की आयतन के। मतलब इन आठों का जो टोटल आयतन मिला करके होगा, इन आठों का जितना भी आयतन होगा वो बराबर होगा इस बड़े वाले गोले की आयतन के। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब है गोलियों को मिलाया गया है। तो हम लिखेंगे छोटी गोली का आयतन, छोटी गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन बराबर बड़ी गोली, बड़ी गोली का आयतन। ये कॉन्सेप्ट, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी चीज अगर गला करके या मिला करके नई चीज बनाई जाती है तो उसका आयतन हमेशा बराबर रहता है। मतलब इन सब का आयतन बराबर होगा इस आयतन के, इस वाले गोले के आयतन के। तो छोटी गोली का जो आयतन है वो है कितना, छोटी गोलियां पहले भाई हैं कितनी, 8 गोली है ना। और एक गोली का आयतन मतलब गोले का आयतन होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये है छोटे गोली का, एक छोटी गोली का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। मान लीजिए ये गोली है, एक छोटी सी गोली है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये गोलियां हैं कितनी, 8 गोलियां हैं। तो 8 गोलियों का जितना आयतन होगा, 8 गोलियों का जितना आयतन होगा वो बराबर होगा बड़ी वाले गोली के आयतन के। तो बड़ी वाली गोली का आयतन क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर क्यूब। अब ध्यान से समझिएगा, 4 पाई कट जाएगा ये सब। ठीक है। और यहाँ पे बचेगा कितना, 8, और इंटू इधर कौन बचेगा, आर क्यूब, बराबर किसके होगा, कैपिटल आर क्यूब के। किसके बराबर होगा, कैपिटल आर क्यूब के। अब समझिए, अब यहाँ से इस वाले क्यूब को कैसे हटाया जाएगा, वो देखो, 8 को लिख सकते हो 2, और फिर आर फिर इसका होल क्यूब। क्योंकि इस वाले 3 को जब 2 की पावर 3 लिखोगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, बराबर इधर कौन है, आर क्यूब। ये वाला क्यूब इस वाले क्यूब को हटा दीजिए तो 2 आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। जो छोटी वाले गोली की त्रिज्या है उसकी अगर डबल कर दोगे तो आपको बड़े वाले गोले की त्रिज्या मिल जाएगी। अगर हम कहें कि छोटे वाले गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो फिर बड़े वाले गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो उसकी क्या आ रही है, डबल आ रही है। ठीक है। तो कैपिटल आर बराबर 2 आर आ रही है। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, अब एक चीज समझ लीजिए, अगर हम ये कहें कि छोटे वाले गोले पर जो आवेश है, क्यों आवेश, क्योंकि हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है।
तो हमको धारिता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? धारिता। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, छोटी गोली पर धारिता लिख लेते हैं। छोटी छोटी गोली पर धारिता। छोटी गोली पर जो धारिता होगी वो क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर होगी। क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये छोटी गोली पर धारिता होगी। अब इसी प्रकार से अगर हम बड़े वाले गोली पर लिखेंगे क्या चीज? धारिता, तो देखो क्या हो जाएगी, बड़े वाले गोली पर अर्थात बड़ी गोली पर धारिता। बड़ी गोली पर धारिता, इधर समझिएगा। हम्म, बड़ी बड़ी गोली पर धारिता। बड़ी गोली पर धारिता जब लिखने जाएंगे तो ये सी, अगर हम कहें ये छोटी वाली गोले की जो धारिता है वो हम C1 मान लेते हैं, तो बड़ी वाली गोली की धारिता को हम C2 मान लेते हैं। तो C2 बराबर हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। और कैपिटल आर का मान देखो आ चुका है। कैपिटल आर जो है वो बराबर है 2 इंटू स्मॉल आर के। किसके बराबर है? 2 इंटू स्मॉल आर के। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 आर। कितना हो जाएगा? 2 आर। ये हो गया C2 का मान। अब हम लिखेंगे छोटे गोली पर विभव। क्या लिखेंगे? छोटे गोली पर विभव, छोटे वाली गोली पर विभव, अर्थात छोटी गोली पर विभव। छोटी गोली पर विभव। अब छोटी गोली पर जब विभव लिखने जाएंगे इस वाले फार्मूले से, क्यू बराबर होता है सी इंटू वी, तो यहाँ से वी बराबर हो जाएगा क्यू अपान में सी। क्यू अपान में सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्यू। अब क्यू जो होगा मान लेते हैं छोटी गोली का जो आवेश है वो क्या? स्मॉल क्यू। क्या है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं, विभव लिखना है तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना छोटी गोली पर विभव आवेश, माना छोटी गोली पर आवेश, छोटी गोली पर आवेश स्मॉल क्यू, तथा बड़ी बड़ी गोली पर कैपिटल क्यू है। कितना है भैया? कैपिटल क्यू है। आप समझिएगा, छोटी गोली पर जो आप विभव निकालना है हमको, तो इसको वी मान लेते हैं। V1, V1 बराबर क्या हो जाएगा? आवेश क्यू और बटे में धारिता C1। V बराबर होता है क्यू अपान सी। V बराबर क्या होता है? क्यू अपान सी होता है। तो V1 बराबर आ गया है क्यू अपान में C1। ठीक है, तो V1 आवेश तो क्यों रहेगा लेकिन धारिता जो है वो क्या हो जाएगी? C1। देखो C1 हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। C1 बराबर आई है छोटी गोली पर धारिता C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे स्मॉल आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे स्मॉल आर, ये आ गई छोटी गोली पर विभव। अब छोटे गोली पर जो विभव आ चुका है V1 आ चुका है। ठीक है, छोटी गोली पर क्या आ चुका है? विभव आ चुका है V1। ये हो गया हमारा। अब ध्यान से समझिएगा, और इतना हो गया। अब हम लिखेंगे बड़ी गोली पर विभव। क्या लिखेंगे? बड़ी बड़ी गोली पर विभव, क्योंकि हमको बड़ी वाली गोली पर विभव चाहिए था, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू, बड़े वाले गोली पर जो है आवेश कितना है? कैपिटल क्यू है, और नीचे क्या है? धारिता C2 है। ठीक है, ये हो गया। अब कैपिटल क्यों देखो, अगर हम ये कहें कि एक छोटी सी गोली जो थी पारे की उस पर आवेश स्मॉल क्यों था, तो दूसरे वाले पे उस पे भी क्यों होगा, तीसरे वाले पर भी क्यों होगा, चौथे वाले पर भी क्यों होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पारे की जो गोलियां थी, पारे की जो गोलियां थी वो क्या थी? बराबर आवेश, समान थी, जितनी बड़ी वो थी उतनी ही बड़ी थी, एक समान आकार की थी। एक समान आकार की पारे की गोलियां बनाई गई थी। तो जितना एक गोली पर क्या होगा, जितना एक गोली पर आवेश होगा उतना ही आवेश
हर एक गोली पर होगा। ठीक है, इतना इस पर उतना ही इस पर, मतलब 8 गोलियों पर अगर आवेश, अगर हम कहें कि एक छोटी सी गोली पर आवेश इस्तेमाल क्यों है, तो फिर 8 गोलियां जो एक समान आकार की हैं उस पर कितना आवेश होगा, तो फिर 8 इंटू क्यों होगा, और वो टोटल आवेश उन आठों को मिला दिया गया था, इसलिए जितना 8 पर मिलकर आवेश होगा उतना ही आवेश होगा एक सिंगल बड़ी वाली गोली के आवेश से। बड़ी वाली गोली पर आवेश जो होगा वो छोटी वाली क्योंकि कैपिटल क्यू जो है वो बराबर है 8 इंटू स्मॉल क्यू के। मतलब बड़ी गोली पर आवेश छोटी वाली गोली के आवेश का 8 गुना होगा, अर्थात 8 गोलियों को मिलाने पर जितना आवेश आएगा उतना आवेश एकत्र कर सकती है बड़ी वाली गोली। ठीक है, तो हम कैपिटल क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल क्यू की जगह पे 8 इंटू स्मॉल क्यू लिख देंगे, और नीचे C2 कितना है, C2 का मान आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R, कितना आया है 2R। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, 8 यहाँ लिख लीजिए, और ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 इसके 8 के नीचे लिख लिया, फिर आगे क्यू और अपान में 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर वहां लिख दिया। ये समीकरण बाबू कितना हो गया 2, या अभी इसको समीकरण 2 ना मानो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काट भी सकते हो, 2 चक्कू 8, कितना होता है 2 चक्कू 8, 2 एक 2, 2 चक्कू 8, 4 आ गया, तो 4 इंटू क्यू बटे में कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आ गया। ये हमारा V2 का मान आ चुका है, V2 बराबर आ गया समीकरण 2 ये आ गया। ठीक है, V2 का मान आ चुका है। अब हमको करना ये है कि अब हमको देखिए क्या करना है, यहाँ तक हम लगा चुके हैं। ठीक है, अब इतनी जगह में हम क्या कर लेते हैं उसको देखिए। सबसे पहले ये लगाना है, फिर ये लगाना है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कहाँ गया, हाँ ये है समीकरण 1, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 भाग समीकरण 1। समीकरण 2 को भाग कर दो समीकरण 1 से, समीकरण 2 ये वाली है और समीकरण 1 ये वाली, तो V2 मतलब LHS को LHS से भाग किया जाएगा, RHS को RHS से भाग किया जाएगा। LHS वाले को LHS से भाग करना है, RHS वाले को RHS से भाग करना है। आप समझिएगा, V2 को ऊपर लिखो क्योंकि V2 यहाँ पे पहले आया हुआ है, V2 को भाग करना है V1 से, V1 ये रहा, तो V1 नीचे हो गया। फिर अब V2 है कितना, ये रहा, तो V2 की जगह पे है 4 इंटू स्मॉल क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, फिर V1 की जगह पे क्या है, ये कितना है क्यू, और बटे में बाबू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये है, इतनी चीज है ना। हाँ, अब एक चीज समझिएगा, देखो जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज यहाँ भी लिखी, तो ये वाली चीज इस वाली चीज से कट जाएगा, तो V2 बटे V1 आ जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा 4, किसके बराबर हो जाएगा 4 के। अब V1 की गुणा उधर करा दीजिए, तो V2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे V1, और V1 का मान भी दिया है, लिखा था प्रत्येक छोटी वाली गोली पर आवेश विभव, तो प्रत्येक छोटी वाली गोली पर जो विभव था V, इसको आप V1 मान लीजिए, V1 हमको दिया था, V1 बराबर कितना है 5 वोल्ट, कितना है 5 वोल्ट, तो V1 बाबू 5 वोल्ट था, तो यहाँ पे V2 कितना आ जाएगा 5 चक्कू 20 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 चक्कू 20 वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना होता है आप समझ लीजिए, फिर नोट करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, माना छोटी गोली पर आवेश क्यों, बड़ी गोली पर कैपिटल क्यों। ठीक है, माना छोटी गोली की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़ी गोली की त्रिज्या कैपिटल आर, फिर छोटी गोली पर विभव जो दिया होता है क्वेश्चन में उसको आप V1 मान लीजिए, 5 वोल्ट है। अब प्रश्नानुसार क्या करिए, छोटी गोली का आयतन बराबर बड़ी गोली का आयतन। अब 8 गोली, देखो छोटी गोली का जो आयतन होगा, एक छोटी गोली का आयतन इतना होता है, और यहाँ पे है कितनी गोलियां 8, तो 8 छोटी गोलियों का जो आयतन होगा वो ना बराबर होगा बड़ी 8 वाली गोली के, तो बड़ी वाली गोली का जो आयतन होगा वो बराबर होगा छोटी 8 गोलियों के आयतन के। तो यहाँ से ये और ये कट गया, आर का मान आ गया, फिर छोटी गोली की धारिता, फिर बड़ी गोली की धारिता, फिर छोटी गोली का विभव, फिर बड़ी गोली का विभव, दोनों को भाग कर दिया, भाग करने के बाद मान रख दिया, आंसर आ गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर इसके बाद हम इसको रफ कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसी में का एक क्वेश्चन और लगवा देते हैं ताकि आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें कितनी हैं? आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा आवेश जो है वो 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है, और फिर आगे मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तो ये ठीक चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला काम लिख लेते हैं, माना माना छोटी जल की छोटी बूंद है, तो जल लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो माना छोटी बूंद बूंद की त्रिज्या, माना छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो आर है, आर तथा तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। एवं एवं छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यों, तथा बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यों, तथा बड़ी बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यों है? कितना है? कैपिटल क्यों है। अब लिखेंगे वो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार उन्होंने दिया है छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो 0.1 मिलीमीटर है। कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है मिलीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 1 गुणे 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। ये कैसे हो गया? देखो मिली का मतलब 10⁻³ होता है, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1/10 आ जाएगा, और 10 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। -3 और -1 मिलके कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। और आवेश कितना दिया है? क्यों? छोटी वाली बूंद पर आवेश भी दिया गया है। आवेश कितना है? 2/3 और गुणे में 10⁻⁻12 कूलाम, ये आवेश दिया गया है। ठीक है, और बूंदे कितनी हैं? 64। 64 बूंदे दी। तो अब एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे बड़ी बूंद पर आवेश, क्योंकि आवेश की वहां जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अतः अतः बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा कैपिटल क्यू वो बराबर होगा, एक बूंद तो है नहीं, 64 जल की बूंदे हैं, तो एक बूंद पर आवेश अगर इतना है तो 64 बूंदों पर जो आवेश होगा वो बराबर होगा बड़ी वाली बूंद पर आवेश के। तो कैपिटल क्यू बराबर होगा 64 छोटी बूंदों के आवेश के, 64 इंटू छोटी बूंद का आवेश। ठीक है, 64 इंटू छोटी बूंद का आवेश हो गया। ठीक है, अब इसका मान हम बाद में रख लेंगे, क्यों का मान जब जरूरत पड़ेगी तब रख लेंगे। अब देखिए, अब हम लिखेंगे छोटी बूंद की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? छोटी बूंद पर धारिता लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? छोटी बूंद पर धारिता, छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता को हम C1 मान लेते हैं। C1 बराबर 4πε0 इंटू आर हो जाएगी, क्योंकि छोटी बूंद की त्रिज्या मैंने क्या माना है? स्मॉल आर, तो स्मॉल आर हो गई। अब बड़ी बूंद की धारिता लिख लेते हैं, बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता को C2 से लिख लेते हैं। C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4πε0 इंटू कैपिटल, कैपिटल आर होगा, यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल आर। ये हो गया कैपिटल आर। अब इस एक काम कर लेते हैं, पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल आर का मान। तो सबसे पहले हम कैपिटल आर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कैपिटल आर निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, क्योंकि 64 छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो इसका मतलब है एक
बड़ी बूंद बनाई गई है, 64 छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो इसका मतलब है 64 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के। तो यहाँ लिख लेंगे 64 छोटी बूंदों का आयतन, 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। ये हो गया। तो 64 छोटी बूंदों का आयतन, एक छोटी बूंद, बूंद कैसी होती है, गोल होती है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 और पाई इंटू आर का क्यूब। आर छोटी है तो स्मॉल आर त्रिज्या, यहाँ पे 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, इतना हो गया। ये वाली चीज इस वाली चीज से कैंसिल हो जाएगी। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4×4×4, ठीक है। तो 4 इंटू आर क्यूब, देखिए 4 इंटू आर एक पास लिख लो, ऊपर लगा दो क्यूब। तो अगर 4 की गुणा 3 बार करोगे, 4×4×3 तो 64 आ जाएगा, और आर की पावर 3 है तो ये भी आर क्यूब हो जाएगा जो यहाँ लिखा था। अब इधर देखिए क्या बचा है, केवल आर क्यूब बचा है। घातों की तुलना करके ये वाला 3 और ये वाला 3 हटा दीजिए। घातों की जैसे ही तुलना करोगे ये वाला 3 ये वाला 3 हट जाएगा, तो जो कैपिटल आर है वो बराबर हो जाएगा 4 इंटू स्मॉल आर। किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू स्मॉल आर के। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं छोटी बूंद की धारिता। अब लिख लीजिए छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता। छोटी बूंद की जो धारिता होगी उसको हम C1 से लिख लेते हैं, आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगी। अब बड़ी बूंद की धारिता लिख लेते हैं, ठीक है। बड़ी बूंद की धारिता, धारिता C2 हो जाएगी। C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान रख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू गुणे का निशान, और आर की जगह पे क्या लिखोगे 4 आर। कितना लिखोगे 4 इंटू स्मॉल आर, 4 इंटू स्मॉल आर। ये हो गई धारिता, ये C1 का मान आ गया, C2 का मान आ गया। अब हम लिखेंगे छोटी बूंद पर विभव। क्या लिखेंगे, छोटी छोटी बूंद पर विभव। विभव, छोटी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा, छोटी वाले बूंद पर जो विभव है उसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर होता क्या है, क्यों अपान में C1, क्यों अपान में कितना हो जाएगा C1। V1 बराबर क्यों अपान में C1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान भी निकालना पड़ेगा, तो क्यों की जगह पे तो क्यों रख दो, और C1 की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका मान होगा कितना, यहाँ बराबर लगा लेते हैं, और या थोड़ा एक काम करते हैं, जगह कम है इसलिए हम इस चीज को उठा के यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए V1 बराबर क्यों का मान कितना है, छोटी बूंद पर आवेश है 2/3 × 10⁻12। 2 और बटे में है 3 और गुणे 10 की पावर कितना है माइनस का है 12, और बटे में क्या आएगा C मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर की जगह पे कितना दिया है, स्मॉल आर का मान है 1 × 10⁻⁴। तो 1 × 10⁻⁴ ये स्मॉल आर का मान है। अब इसको बाबू हल करना है, देखिए 2/3 तो यहाँ आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, और गुणे 10⁻12, ये माइनस का 4 है, ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। नीचे कौन बचा वो देखो, इसका मान बचा। इसका मान कितना होता है 1/9 × 10⁻9, इतना होता है ना, ये बचा केवल। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली चीज कहाँ जाएगी, ये वाली चीज देखिए कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये चीज तो यहाँ पे आ गई, और बटे के नीचे बटा, देखिए
ये बटे के नीचे बटा है, ये एक बटा है, फिर इसके बाद एक बटा है, तो सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी। क्या चली जाएगी? सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर। तो ऊपर बचेगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का प्लस बचा, माइनस का 8 ऊपर बचा, और नीचे बचेगा 3 गुणे, कितना बचेगा? 3 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9, इतना बचेगा। 3 गुणे 10 की पावर 9, इतना बचेगा भैया। हम्म, या एक काम है, हाँ एक गलती हो गई है इसमें, देखिएगा। अगर कहीं कोई चीज ऐसे लिखी, जैसे 1/2 और फिर बटा लगा है, फिर 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इस चीज को समझिए, यहाँ लिखा हुआ है 1/2, कितना लिखा है? 2/3, और फिर लिखा है 1/9, यहाँ लिखा देखो 1/9, फिर सबसे नीचे 10 की पावर प्लस के 9 लिखा है, तो 10 की पावर सबसे नीचे जो प्लस के 9 लिखे हैं, मतलब ये पूरी चीज, इतनी चीज, ये इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1/2 ऐसे रखो, और जब बटे वाली लाइन को किसमें चेंज करोगे? गुणे में, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा। सेम इस वाली चीज को हम इस, जैसे ये चीज मैंने लिखा है, इस चीज को ऐसे लिखा है, सेम इस चीज को भी हम इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है, 9 गुणे 10 की पावर 9। और अब एक चीज देखिए, इसमें से इसको घटाओगे, माइनस का 8 बचेगा, और बटे में कितना बचेगा? 1 बचेगा, कितना बचेगा? 1। ये चीज ऐसे आएगी। अब देखिए, 3 एकम 3, 3 टू का 9, इतना आ जाएगा। हल करने के बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी 6, और यहाँ घटाओगे तो बचेगा 10 की पावर, यहाँ देखो माइनस का 8 है और प्लस का 9 है, तो 1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा, मतलब 60 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 वोल्ट। 60 वोल्ट आ गया। तो V1 का जो मान है वो कितना आ चुका है? V1 बराबर आ चुका है 60 वोल्ट। कितना आ गया बाबू? 60 वोल्ट। V1 का मान 60 वोल्ट। पहले वाले क्वेश्चन में V1 दे दिया था, लेकिन अब की बार V1 का मान उसने दिया नहीं है। क्या है? V1 का जो मान है उसने नहीं दिया है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया, V1 बराबर 60 वोल्ट है। अब हमको निकालना क्या है? बड़ी बूंद पर विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बड़ी बूंद पर विभव। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, बड़ी बूंद पर विभव। बड़ी बूंद पर विभव। बड़ी बूंद पर जो विभव होगा वो V2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V2। V2 बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू बटे में C2, क्योंकि बड़ी बूंद पर जो आवेश है वो कैपिटल क्यू है। जो कैपिटल क्यू है वो 64 इंटू स्मॉल क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, स्मॉल क्यू की जगह, कैपिटल क्यू की जगह पे लिखेंगे 64, और गुणे स्मॉल क्यू, और बटे में क्या आ जाएगा? C2। C2 का मान ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4R। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले 4 को इधर लिख लेते हैं, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। देखिए, ये जो यहाँ पे 4 लिखा था इसको मैंने यहाँ लिख लिया, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर को एक तरफ कर लिया, ठीक है। इतनी चीज आ गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, V1 का मान देखो कितना है? V1 का मान इतना ही तो है। V1 बराबर स्मॉल क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही तो है V1। तो हमको क्या चाहिए था? वोल्टेज ही चाहिए था, V2 का मान। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आंसर आने वाला है बस, ये हो गया। तो V2 का जो मान आ गया है हमारा, वो आ गया ये V2 बराबर। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं V1। कितना लिख सकते हैं? V1। तो यहाँ पे V2 बराबर 64 और बटे में 4 और गुणे में V1, कितना हो गया? क्यों? क्योंकि V1 का मान ये आ गया स्मॉल क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। स्मॉल क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्या है? V1 है। तो V2 बराबर 64/4 इंटू V1 आ गया। अब इसको हम इधर सॉल्व कर दें, ठीक है। तो V2 बराबर 64 और बटे में 4 और गुणे में V1 आया है, ठीक है। अब 4 से इसको काट दीजिए, 16 से 2 64 हो गया, 16 आ गया। और फिर V1 का मान अभी निकाले थे हम, V1 का मान कितना आया है? 60 वोल्ट। कितना आया है? 60 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 60। तो 16 छक्के 96 होता है।
और फिर एक जीरो था, 960 वोल्ट। V2 का मान कितना आ गया, 960 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है। और चाहते तो आप ये भी कर सकते थे, V2 का मान निकाल लिया। अब V2 का मान आ गया, ये समीकरण 2 मान लेते, इसको समीकरण 1 मान लेते, ठीक है। फिर समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते, तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाता कितना बचता, 64/4। और इधर बचता V2/V1, ये वाला V2 यहाँ आ जाता V1, तो V2/V1 आ जाता, V1 की गुणा कराते तो फिर से वही हो जाता, 64/4 गुणे V1, समझे, 64/4/V1। तो अब फिर से V1 का मान हम निकाल चुके हैं, V1 का मान यहाँ पे आपको रखना पड़ता, और जब रख देते तो आंसर आ जाता। समझ पा रहे हो कि नहीं। V1 का मान 60, 960 वोल्ट आ गया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कुछ ना कुछ तो सिखाएगा ही सिखाएगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, आप पढ़िएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अगला है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को, ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का जो है समांतर प्लेट संधारित्र, इसको 500 वोल्ट तक क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। 500 वोल्ट तक नहीं, 500 है कब तक, हाँ 500 वोल्ट तक आवेशित किया है। तो मतलब ये क्या दिया है, V1 दिया गया है। V1 कितना है, 500 वोल्ट, 500 वोल्ट V1 दिया गया है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करो। नया विभवांतर ज्ञात करना है, V2 का मान, क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि पहले इनके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी थी, बाद में इन्होंने कहा है घटा करके आधी कर दी गई। क्या कर दी गई है, आधी। तो यहाँ पे समझिएगा, माना 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 पहले प्लेटों प्लेटों के बीच की दूरी कंडीशन नंबर फर्स्ट है, इसलिए D1 लिख देते हैं। बीच की दूरी D1 जो है वो स्मॉल डी थी। प्रश्नानुसार 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 बाबू क्या किया गया है, प्रश्नानुसार ये बोला गया है, बाद में बीच की दूरी बीच की दूरी अब बाद में जो बीच की दूरी थी वो D2 हो गई है, लेकिन पहले वाले दूरी की आधी हो गई। क्या हो गई, D2 जो है वो D1/2 अर्थात D/2 हो गई। कितनी हो गई है, D/2 हो गई। तब बोल रहे हैं कि आप विभवांतर बता दीजिए। तो अब हमको एक फार्मूला पता होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये फार्मूला दुनिया भर को पता होता है, ठीक है। बच्चे जाने या ना जाने, बूढ़े जरूर जानते होंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब तुम लोग, ठीक है, इंटर में आ गए हो, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो धारिता जो है वो C, वो क्या होती है कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में D। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि इसको किसी माध्यम में रखा गया है। जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाता है कि इसको किसी माध्यम में रखा गया है, तब हम मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा निकाय वायु में रखा है, और वायु के लिए k का मान 1 होता है। तो फार्मूला नया जनरेट हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा A एप्सिलॉन नॉट बटे D। ठीक है, बात समझ में आ गई।
अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, पहली स्थिति अगर हम C1 देखें, स्थिति नंबर फर्स्ट देखें, तो ए क्षेत्रफल का, पहले स्थिति प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, ठीक है। और ये वायु में रखा है, इसलिए निर्वात की वैद्युतशीलता डी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, और बेस की दूरी डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी, ये हो गया। अब एक चीज समझिए, क्या प्लेटों के बीच की दूरी को घटाने पर, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी पहले डी थी, अब उसको घटा करके आधी कर दी गई है, तो क्या इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल था ये वाला, प्लेटों का जो प्लेटें थी, प्लेट की चौड़ाई लंबाई जो थी, क्या वो कम ज्यादा हो जाएगी? इन प्लेटों को समेट करके केवल एक पास किया गया है, ना कि प्लेटों को काट करके छोटा किया गया है। जब प्लेटों को काट पीट करके छोटा नहीं किया गया है, मतलब प्लेटों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, प्लेटों के साथ कोई खुराफात नहीं हुई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए बदल गया है? तो ए भी नहीं बदलेगा और ये तो कतई नहीं बदलेगा, क्योंकि उसको पहले भी ये वायु में रखा था, बाद में दूरी घटा करके भी वायु में ही रखा गया है, तो ये तो कतई नहीं चेंज हो सकता है और ये भी नहीं बदल सकता है। जब ये और ये बदल नहीं रहा है, बदल रहा है केवल और केवल डी। कौन बदल रहा है? केवल और केवल डी बदल रहा है। तो जब ए नहीं बदल रहा है तो आवेश भी नहीं बदलेगा, जितना आवेश इस पर रहेगा उतना ही आवेश इस पर रहेगा, ठीक है। केवल चेंज कौन हो रहा है? डी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो डी हो जाएगा, अगली बार C2 जब लिखोगे तो C2 भैया हो जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट बटे D2, D2 हो जाएगा। इसको आप D1 मान लीजिए, इसको D2 बाद में मान रख देंगे। अभी हमको पूछा जा रहा था विभवांतर, तो अब अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज समझ लेते हैं। तो धारिता तो आ गई सबसे पहले C1 बटे C2। अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 अब क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, C2 बटे C1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहीं पे कर दें। हाँ, यहाँ देखिए, समीकरण 2 को भाग कर दीजिए 1 से, तो ये हो जाएगा C2, नीचे हो जाएगा C1। अब देखिए C2 ऊपर कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में है D2, और नीचे क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में है D1। तो ये वाली चीज इससे कट जाएगी और ये वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी, तो D1 ऊपर चला जाएगा, D2 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि C2 बटे C1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा D1 बटे D2। किसके बराबर हो जाएगा, D1 बटे D2 के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, अगर हम क्या करें, वोल्टेज तो हमको पता है, ठीक है, वोल्टेज हमको पता है V1, लेकिन हमको क्या चाहिए, V2 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, V2 का। तो यहाँ देखिए C2 बटे C1 इज इक्वल टू D1 का मान तो D है और D2 का मान D/2 है, तो D से D कट जाएगा, ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, तो C2 भैया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा C1, तो C2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू C1, 2 इंटू C1। अगर हमको C2 चाहिए तो सबसे पहले हमको C1 चाहिए। क्या चाहिए, C1। C1 मतलब धारिता, सबसे पहले हमको C1 चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब C2 देख लेते हैं कैसे निकाल के देते हैं। C2 देख लेते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है C बराबर क्यू बराबर CV होता है, तो C बराबर क्यू अपान में क्या हो जाएगा, V। क्या हो जाएगा, क्यू अपान में V हो जाएगा। C बराबर क्यू अपान V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इनके प्लेटों पर क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, केवल D बदल रहा है, तो आवेश भी नहीं बदलेगा। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि जो C समानुपाती है वो 1/V के है। क्या है, 1/V के। इसी चीज समझ में आ गई, C जो है वो समानुपाती है 1/V के। इसी चीज क्लियर हो गई। तो अगर हम इसको C1 बोलेंगे तो ये हो जाएगा V1, तो C2 कितना हो जाएगा, C2 समानुपाती 1/V2 हो जाएगा। तो C1 बटे C2 बराबर होगा V2 बटे V1 के। किसके बराबर होगा, C1 बटे C2 बराबर होगा V1 बटे V2 के। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इधर देखिए C2 का मान कितना आ गया है, 2C1 आ चुका है, कितना आ चुका है, 2C1। और हमको क्या चाहिए, हमको बाबू यहाँ पे C2 का मान उठा करके 2C1 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। C2 का मान तो आ ही चुका है, देखिए C2 बराबर है 1/2C1,
ऊपर आ गया हमारा C1 और C2 की जगह पे रख दीजिए 2, C1 बराबर में क्या है V2 और नीचे क्या है V1। तो C1 से C1 कट गया तो बचा 1/2 बराबर में V2 बटे में V1। अब V1 का मान ऊपर चला जाएगा, V1 की गुणा इधर करा दीजिए तो V1 बटे में 2 बराबर क्या आ गया V2। आ गया V2 की नहीं। अब V1 का मान देखो दिया है 500, कितना दिया है 500, तो 500/2 बराबर हो जाएगा V2। तो मतलब 250 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 वोल्ट आ जाएगा। तो 250 वोल्ट और ये किसका मान है? V2 का। तो ये आ गया बाबू, ऐसे आपका ये चीज लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेटें बदल नहीं रही हैं, केवल दूरी बदलने से ए और क्यू नहीं बदलेगा। जब ए और क्यू नहीं बदलेगा तो सी समानुपाती क्यू अपान बी से आप लगा सकते हैं सीधे। देखिए, आपको ये भी करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप सीधे यहाँ से लगा सकते थे सी समानुपात सी बराबर क्यू अपान बी। तो क्यू क्या रहेगा? क्योंकि ए नहीं बदल रहा है इसलिए क्यू नहीं बदलेगा, और जब क्यू नहीं बदलेगा तो ये समानुपाती हो जाएगा। सी समानुपाती 1/v1, व्युत्क्रमानुपाती 1/v1, फिर C2 बराबर 1/v2। दोनों को भाग कर दीजिए यहाँ से। लेकिन एक चीज है, C1 और C2 का मान निकालना ही पड़ेगा। तो C2 का मान 2C1 आ गया, वहां से इसको रखोगे तब आएगा। ठीक है, तो उतना भी करना पड़ेगा, ये पूरा कंप्लीटेड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम रफ कर देंगे, फिर इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। क्वेश्चन यहाँ रीड करते हैं। लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया है? ऐसे मान लीजिए एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका व्यास दिया गया है। मतलब जो प्लेटें हैं वो कैसी हैं? प्लेटें जो होंगी वो गोलकार, गोल गोल ऐसे प्लेटें जो हैं वो गोल गोल दी गई। तो प्लेटों का जो व्यास दिया गया है वो दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बाबू कितनी हो जाएगी? आर, वो हो जाएगी 6/2। तो सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? त्रिज्या जो होगी वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे लिखा है 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें वैद्युत के रूप में वायु, उसमें परावैद्युत के रूप में क्या भरा हुआ है? वायु। मतलब इन प्लेटों के बीच में कौन भर दिया गया है? इन प्लेटों के बीच में भर दिया गया है हमारा वायु। कौन भर दिया गया है? वायु भर दिया गया है। इन प्लेटों के बीच में वायु है। इसके बाद लिखा है यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी वाले गोले के समान हो। कह रहे हैं जो इस वाले, ये जो संधारित्र बन के तैयार हुआ है, इस संधारित्र की जो धारिता आएगी, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 200 सेमी वाले, 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान। तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, 200 सेमी वाले गोले के समान। तो गोलीय या फिर आप ऐसे मान सकते हो गोले की त्रिज्या, गोलीय संधारित्र की त्रिज्या मान लीजिए। गोलीय गोलीय संधारित्र की त्रिज्या। अब गोलीय संधारित्र की त्रिज्या कैपिटल आर मान लीजिए, और कैपिटल आर उसमें व्यास दिया है, तो त्रिज्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा? व्यास का आधा होता है 200/2 और आगे सेंटीमीटर था, तो 2 से 2 काट दीजिए हो जाएगा, हाँ 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 और सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10 की पावर भैया कितना होता है? -2। 10 की पावर -2, तो यहाँ बचेगा 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये मीटर में चेंज हो गया। ये भी भैया अगर सेंटीमीटर में चेंज, मीटर में चेंज करना चाहो तो 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है। ये भी मीटर में चेंज हो गया, ये भी। कंडीशन बस इतनी है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका व्यास दिया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है।
जब व्यास 6 सेंटीमीटर है इन प्लेटों का, तो फिर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6/2 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में बदलोगे तो 3 × 10⁻² मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी प्रकार कह रहे हैं इतने सेंटीमीटर है, और इसकी जो धारिता है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वह बराबर है 200 सेंटीमीटर वाले गोलीय संधारित्र के। गोले के संधारित्र का जो बनाया गया है 200 सेंटीमीटर का एक गोला टाइप का बनाया गया, उसकी जो धारिता है उसके बराबर है इसकी, मतलब इसकी धारिता। तब पूछ रहे हैं फिर इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, प्रश्नानुसार आप लगा दीजिए सीधे। प्रश्नानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर होगी गोलीय संधारित्र की धारिता के। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु में रखी है तो K का मान 1 हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटे में D आ जाएगा। नीचे इधर क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना आ जाएगा? कैपिटल R। कितना आ जाएगा? कैपिटल R। हमको D निकालना है, तो D निकालने के लिए D को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो A एप्सिलॉन नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R और बराबर में D आ जाएगा। अब A क्या है? क्षेत्रफल है, क्योंकि ये गोला है, मतलब इसकी जो प्लेट का व्यास है वो गोले टाइप का होगा। ठीक है, तो गोले टाइप का होगा तो यहाँ पे हम इसका वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं, इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नीचे क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, बराबर में क्या है? डी। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, इसका मान तो पता होता है, इसका मान भी पता है, आर का मान 1 मीटर है, इसका मान रख देंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, हाँ, तो पाई का मान 3.7 रखोगे, हाँ ऐसे रख लो, 3.14, 3.14 हो गया, इंटू स्मॉल आर का मान है 3, 3 × 10⁻², इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, और फिर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मान, या फिर एक काम करिए, यहाँ पे सब काट पीट देते हैं, कोई जरूरत नहीं इसको रखने की। देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, उसको रखने की भी जरूरत नहीं। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, पाई से पाई कट गया। अब आर का मान रख दीजिए, आर का मान कितना है? 3 × 10⁻², 3 × 10⁻² है, तो उसका आप स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है केवल 4, और आर का मान कितना आया है? 1, तो आर का मान आ गया 1, तो बराबर किसके है? डी के। तो अब इधर देखिएगा डी बराबर कौन आ गया? देखिए 3 का वर्ग करोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, और फिर आगे 10⁻², का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और नीचे कितना है? 4। अब आप अगर इसको काटोगे तो डी का मान आ जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ बचेगा कितना? 1, फिर से 4 दूनी 8 लग जाएगा, फिर 4 पंचे 20, और गुणे 10⁻⁻4, तो डी का मान 2.25 गुणे 10⁻⁻4। देख लेते हैं, इतना आंसर आ रहा है। हाँ, 2.25 गुणे 10⁻⁻4 मीटर इसका आंसर आ चुका है। तो ये है बाबू इसका आंसर, मीटर में आ गया है। इसको आप नोट करिएगा, फिर आगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। न्यूमेरिकल जो 5 यहाँ पे लगवाए गए हैं, ये न्यूमेरिकल आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट अवश्य सिखाए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट फिजिक्स जो है फ्री में आप लोगों को देने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करोगे, मैं उतना ही अच्छे अच्छे वीडियो न्यूमेरिकल विथ न्यूमेरिकल एंड थ्योरी आप लोगों तक कंप्लीटेड पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, तो
अगर वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करिएगा और अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में 1 मिनट निकाल करके अवश्य लिखिएगा। जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरीज रह गई हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है? तो धन्यवाद आप वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही लगातार आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है? खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।